डाटा किसे कहा जाता है? पहली चीज तो डाटा क्या है? डाटा क्या है? जो हम कीबोर्ड के माध्यम से माइक्रो टाइप करते हैं वो हमारा डाटा। डाटा में क्वेश्चन कर रहा है कि आपकी संख्या आएगी, अच्छी आएगा, सूचना आएगी, अच्छी होगा, सूचना आएगा। देखिए, जैसे सूचना में आपका इंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, अल्फाबेट भी हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह में आपका ऑपरेटर भी हो जाएगा। तो जो भी हम डाटा बनाएंगे हमारा न्यूमेरिक होगा, न्यूमेरिक होगा, अल्फाबेट होगा और उसमें ऑपरेटर चिन्ह ये आपका हो जाएगा सूचना। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का प्रकार है? एपी का मतलब हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा है एसएस का मतलब हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तीसरा है वर्ड प्रोसेसिंग और चौथा है कम्युनिकेशन। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, 2 पार्ट होता है, कभी कभी क्वेश्चन का 1 पार्ट होता है, पार्ट होता है, कभी सेकंड पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये समझ में नहीं आया है जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये विशेष कार्य उद्देश्य बनाया। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये हमारे सिस्टम को चलाने में मदद करता है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? जो हम टाइप करते हैं प्रोसेस करके कैसे आउटपुट आपको डायरेक्ट हो देता है, जो हम टाइप करते हैं वही कर देता है, वही अपना वर्ड प्रोसेसिंग है। टाइप करने के बाद जो आउटपुट आता है उसके बीच जो प्रक्रिया है उसे जो हम वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन जैसे नेटवर्किंग है कि एक जैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस का जुड़ना, ये भी कम्युनिकेशन संचार में आता है। तो क्या होगा इसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि कोई किसी भी कंप्यूटर को ऑन करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर अनिवार्य उसके बाद जब इसके काम करते हैं वो अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, चाहे उसका वर्ड हो, एक्सेल हो, टैली हो, डाटा हो, उसको अलग से लोड करते हैं, जिसमें हो जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड नेक्स्ट है कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? ये कई बार हम आपको बता चुके हैं, बता कौन सी भाषा समझता है? पहला ऑप्शन है असेंबली, दूसरा है मशीन, तीसरा है एक्सेल का मतलब हुआ हाई लेवल या उच्च स्तरीय भाषा, चौथा है बाइनरी। क्या समझता है इसको आप ही बताना है। बाइनरी वो पढ़ता है, पढ़ने का मतलब ये हो कि हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा, कंप्यूटर की जैसे लो लेवल लैंग्वेज है निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। बाद में उसमें भी क्लासिफिकेशन हुआ। तो आपका सीपीयू क्या समझता है? बाइनरी समझता है, पढ़ता है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए कोई चीज हम तभी समझ पाएंगे उसको हमको एक्सप्लेन करना होगा, समझ पाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई चीज पूछ रहा है किसी भी टॉपिक, आप अच्छी तरह समझेंगे तभी उसको बताना। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो बाइनरी तो पढ़ता है, जैसे कीबोर्ड से हमने कोई भी पैकेट टाइप किया वो कन्वर्ट हो बाइनरी में जाता है, उसको पढ़ लेता है। लेकिन आसानी के साथ जो भाषा समझता है वो आपकी
बाइनरी से मशीनी में उसको कन्वर्ट कौन करता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये दोनों जो है उसको ट्रांसलेट कर देते हैं ताकि वो आसानी से समझ सके। नेक्स्ट है पेटीएम वॉलेट किसने लॉन्च किया? समीर, राहुल चैरी, विजय शेखर, विजय भटकर। पेटीएम ई वॉलेट जैसे आपका गूगल पे है या फोन पे है या अमेज़न पे है, तो जैसे विजय भटकर जी ने क्या लॉन्च किया? इन्होंने सुपर कंप्यूटर को बनाया। यस, भारत में सुपर कंप्यूटर के फाउंडर विजय भटकर जी हैं। और समीर, राहुल चेरी, इन दोनों का संबंध है पेटीएम वॉलेट से। बस कौन था? विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम वॉलेट को लॉन्च किया। नेक्स्ट है दशमलव संख्या प्रणाली का आधार या बेस कितना? 8, 10, 2, 16। इसमें कई क्वेश्चन आपके 3-4 क्वेश्चन है बनते हैं। तो एक तो बाइनरी है आपकी संख्या प्रणाली, जो 0-1 जिसका बेस क्या है? 2 डिजिट है, तो वो 2 हो गया बाइनरी का। एक आक्टल संख्या प्रणाली है, उसका बेस 8। और एक हेक्साडेसिमल है जिसमें 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक अल्फा न्यूमेरिक दोनों है। दोनों मिला के अल्फा न्यूमेरिक मिला के 16 होता है हेक्साडेसिमल। अगर हेक्साडेसिमल पूछता है तो आपका 16, बाइनरी पूछता है तो 2, और आक्टल पूछता है तो 8, और डेसिमल या दशमलव पूछता है तो 10। नेक्स्ट है सिस्टम के डाट प्रोग्राम में शामिल होते हैं। प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर। पहला ऑप्शन है हार्डवेयर, दूसरा है आइकन, तीसरा है इंफॉर्मेशन, चौथा है इंटरप्रेटिंग। तो हार्डवेयर प्रोग्राम को हम छू और देख नहीं सकते। प्रोग्राम को देख सकते हैं अगर तो हम प्रोग्राम की मदद से ही देख सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर को हम छू और देख सकते हैं, मूल होता है, इसलिए ये तो गया, ये नहीं। आइकन, ये आइकन क्या होता है? जो प्रोग्राम होते हैं उसके चिन्ह होते हैं, इसी के माध्यम से हम सिस्टम में प्रोग्राम को ओपन करते हैं, ठीक है। उसके जो प्रोग्राम के सिंबल या चिन्ह होते हैं उसी को हम आइकन कहते हैं, जो हमारे डेस्कटॉप पे होते हैं। तीसरा है इंफॉर्मेशन। तो कोई भी प्रोग्राम की डेफिनेशन में क्या है? इंस्ट्रक्शन या सूचनाओं का समूह ही प्रोग्राम। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का समूह ही क्या है? प्रोग्राम है। इसमें हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट है निम्न में से इनमें से कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? पहला प्रिंटर, दूसरा एचडी, तीसरा मॉडल, तीसरा चौथा है चिप ड्राइव। तो प्रिंटर तो देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी डिवाइस हम यूज करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के हो, उसके भाग या अंग माने जाएंगे। तो प्रिंटर तो कंप्यूटर का भाग है। एचडी ये भी उसका भाग है, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर का जो भी स्टोरेज होगा वो कहाँ पे होगा? आपके हार्ड डिस्क में होगा, ठीक है। एचडी हार्ड डिस्क का साथ। मॉडेम से आपका इंटरनेट चलता था, अब नहीं चलता। पहले हुआ करता था जब ये वाईफाई और सब ये नेट कनेक्टेड नहीं हुआ करते, तो ये भी उसका भाग हुआ। लाइन से इंटरनेट चलाने की सुविधा देता था ये डेस्कटॉप मॉडल। चिप ड्राइव,
जिप ड्राइव क्या होता है, जब कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम हम लोड कर रहे होते हैं, यदि उसकी स्टोरेज ज्यादा है, हमारे सिस्टम में थोड़ा कम स्टोरेज है, उसको हम जिप करके संरक्षित कर सकते हैं। तो जिप ड्राइव उसका भाग नहीं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है, लिंक में से इंस्टाग्राम पर मिलता है डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, फोटो, नन, क्या मिलता है? फोटो, फोटो, फोटो टेक्स्ट से ही डॉक्यूमेंट बनता है। दूसरा हमको क्या मिलता है इंस्टाग्राम में? बहुत सारे लोग रील बनाते हैं, बताइए। इसमें से फोटो हमको नेक्स्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया? यूनिक्स आपका MS DOS के पहले हुआ करता था, और इसमें ये GUI सपोर्टेड नहीं था, मतलब उसमें दिखता नहीं था हम क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो कोड में चलता है। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया गया था उस समय ये कौन सी भाषा रही होगी या किस भाषा में यूज किया गया? कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब बनता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा को सपोर्ट करता है। दूसरी चीज, जो भी उस दौर में हमारे कंप्यूटर में कितनी अपडेटिंग थी। मान लीजिए यूनिक्स बहुत पुराना था, 80 के पहले की बात हो रही है, 1980 के पहले, 24, 20, 54, कम से कम 55 साल 60 साल पहले की बात हो रही है। उस समय पाइथन और जावा ये नहीं हुआ करते थे, और C++ ये देख के आपको लग गया होगा कि C का ही अपडेट C++ है। इसमें तो कब क्या जा रहा था? C यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम C लैंग्वेज में डेवलप, उसके बाद ये सब भाषा। नेक्स्ट है रैम किस लिए होता है? रैम रीड के लिए, रीड एंड राइट के लिए, या सिर्फ राइट के लिए? याद रखना, रैम में हम क्या काम कर सकते हैं? सिर्फ रीड कर सकते हैं, या रीड करने के साथ साथ हम उसमें राइट भी कर सकते हैं, या सिर्फ रीड कर सकते हैं, या सिर्फ राइट कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा? ये रीड एंड राइट दोनों की व्यवस्था देता है। रोम ओनली रीड की व्यवस्था देता है। अगर इसकी जगह पे रोम होता तब ये रीड होता, राइट नहीं होता। ठीक, उसको जो भी प्रोग्रामिंग उस पर कर देगी सिर्फ उसको पढ़ सकते। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं? बताइए। इसमें भी कई क्वेश्चन है आपका, कितना? 63,206 इतने कैरेक्टर हम फेसबुक में यूज कर सकते हैं। ये फेसबुक का है, पढ़ा। दूसरा ऑप्शन आपका इंस्टाग्राम का है। इंस्टाग्राम पे हम 2200 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन 280 है। ये ट्विटर पे हम अधिकतम 280 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। अगर ट्विटर पूछता है तो 280, इंस्टाग्राम पे पूछता है तो 2200, फेसबुक पे पूछता है तो 63,206। नेक्स्ट है इक्वल पावर ब्रैकेट में 10,2 का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 50, दूसरा है 70, तीसरा है 100। पावर का मतलब हुआ कितना? कैसे होगा?
एक्सेल में पावर का मतलब भाग। एक्सेल में पावर का मतलब हुआ 10 गामा 2 का मतलब हुआ 10 का 10 में हुआ वही स्क्वायर। यही होगा। यस आप क्या हो जाएगा सर। नेक्स्ट बताइए इक्वल फाइव, ये भी एक्सेल का सवाल है। ब्रैकेट में 5 का मान 25 होगा, 2 5 में आपसे हाँ फैक्ट का मतलब हुआ फैक्टोरियल, गुणनफल। हाँ सर। बताइए सही होगा गलत होगा, बहुत से लोग पढ़े। हाँ तो क्या होगा? आज आपका सही है कितना? ट्रू होगा 120। ध्यान में हमारा 120 इस तरह होगा। फैक्ट का मतलब हुआ 5 गुणे 4 गुणे 3 2 1 5 और 20 दिया 60 गुणे 120 के 120। यस अगला देखिए, इनमें से पुनः प्रयोग क्या है? रोम, सीडी, डीवीडी, आर्डर। इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। पुनः प्रयोग मतलब जो हम एक बार प्रयोग करके दोबारा करना है। रोम ये ओनली रीड की इजाजत देता है, राइट की नहीं। एक बार जो हो गया वो हो गया। सीडी कंपाइल्ड डिस्क ये 2 प्रकार का होता है। डीवीडी ये भी 2 प्रकार का होता है, एक सीडी रोम एक सीडी आरडब्ल्यू। ये भी होता है डीवीडी रोम डीवीडी आरडब्ल्यू। डीवीडी रोम का मतलब हुआ रोम जैसे पहले ही आप देख लिए हो कि ओनली रीड, राइट का परमिशन नहीं है। इसमें भी वही टाइप होता है, एक टाइप रोम का होता है, आरडब्ल्यू का होता है। इसमें भी वही होता है, लेकिन आरडब्ल्यू का जो मतलब होता है रीराइटेबल। जो भी डाटा हम उसमें रखे हुए हैं उसको हम इरेज करके पूरा दूसरा डाटा हम डाल के काम कर सकते हैं, फिर से उसमें लिख सकते हैं, कोई भी डाटा हम इनकी कर सकते हैं। इसमें हो जाएगा आपका आरडब्ल्यू। नेक्स्ट है हम कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज में फोल्डर बना सकते हैं। प्राइमरी स्टोरेज कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, प्राइमरी स्टोरेज जो उसकी इंटरनल मेमोरी होगी उसमें हम फोल्डर बना सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। जब ये बनाएंगे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वामित्वधारी सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं? जैसे कोई सॉफ्टवेयर आप जैसे सर्च कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर लोड करने के लिए, तो उसमें कभी कभी आपको मिलता है कि विदाउट पेमेंट या फ्री, उसमें भी कुछ लोग मिल जाते हैं हमको। कभी हेडिंग फ्री मिलती है, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो बताते हैं कि 250 रुपए आपको। और जो ईमानदार होते हैं जो हेडिंग रहती है वही रहता है कि हाँ फ्री को लोड हो जाता है ना। तो स्वामित्वधारी सॉफ्टवेयर मतलब किसी सॉफ्टवेयर पे एकाधिकार जिसका, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे बिल गेट्स का है, विंडोज का है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का है। ओपन सोर्स क्या होता है? ये फ्री ऑफ कास्ट होता है, इसका हमको पेमेंट नहीं करना होता। क्लोज सोर्स में हमको पेमेंट देना होता है। तो जिसका स्वामित्व होगा वो
क्या करेगा, पेमेंट लेगा। जैसे विंडोज भी हमको खरीदना पड़ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी खरीदना पड़ता है, MS ऑफिस भी खरीदना पड़ता है, टैली भी खरीदना पड़ता है, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो खरीदने पड़ते हैं। ओपन सोर्स आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, लाइनेक्स, जो सुपर कंप्यूटर में ज्यादा चलता है, उस तरह कम चलता है। इसमें हो जाएगा आपका क्लोज सोर्स। क्लोज सोर्स में आपको सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे, ओपन सोर्स में कोई पेमेंट नहीं करता है। नेक्स्ट अगला, सीपीयू मेमोरी में कैश मेमोरी समाहित है। जैसे सीपीयू की मेमोरी जो कही जाती है, रजिस्टर कही जाती है, माइक्रो प्रोसेसर कही जाती है, तो क्या उसमें कैश मेमोरी भी समाहित है, सम्मिलित है कि नहीं? टू फाइल में आपका क्वेश्चन है। ये 2 है, रजिस्टर, कैश, प्रोसेसर।